भारतीय जनता पार्टी की अकेले की आइडियोलॉजी से इतना बड़ा फैसला करने के बजाय अच्छा ये है कि एक सार्वजनिक बहस हो। हमारा स्टैंड बहुत स्पष्ट है कि इस देश में कॉमन सिविल कोड होना चाहिए, धर्म के आधार पर कोई कानून नहीं होने चाहिए। हमारा स्टैंड बहुत स्पष्ट है, परंतु बाकी लोगों के स्टैंड की भी महत्व है, बाकी लोगों के स्टैंड का भी चर्चा होना चाहिए। तो एक बहस होगी, अभी कमेटियां बनी, इनके सामने सबके मत आएंगे। मत के बाद कमेटी की अध्यक्षता गुजरात और दोनों जगह पे रिटायर्ड जज कर रहे हैं, वो अपनी रिपोर्ट देंगे। इसके आधार पर आप कह रहे हैं प्रोसेस शुरू हुआ। तो एक और, क्योंकि मैं इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का बहुत बड़ा प्रोपोनेंट हूं, टीवी पर मैं तो खुल के पिछले 10 सालों से कह रहा हूं। एक अगर फॉलो अप सवाल है कि ये जो बहस की बात आप कर रहे हैं, इसको संसद में क्यों नहीं करते? यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर इंट्रोड्यूस हो जाए एक बार पार्लियामेंट में, फिर बहस भी हो। मैंने कहा ना, ये बहस कोई छोटी बहस नहीं है। उत्तराखंड का भी हो, दुनिया भर के लोगों ने अपने निवेदन वहां भेजे हैं और सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज साहिबा इसकी अध्यक्षता कर रही है। वहां पर सारी चीजें आएगी, एक रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट पर उत्तराखंड का विधानमंडल विचार करेगा, गुजरात का विधानमंडल विचार करेगा। तो एक सभी पार्टियों के विचार भी विधानमंडल के फ्लोर पर आ जाएंगे और अगला स्टेप आगे ये सब देखकर पार्टी उचित समय पर जो निर्णय करना है वो करेगी। कब तक होगा? 2024 से? देखिए, इसमें कोई टाइमलाइन नहीं होती। मैं इंटरव्यू कोई आपकी टीवी की हेडलाइन के लिए नहीं कर सकता। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी बहुत मैच्योर तरीके से सबके विचारों को सुनकर इसका सम्मान कर फैसले लेती है, मगर हम हमारे मान्यता में और विचार पर अड़िग है कि इस देश में कॉमन सिविल कोड होना चाहिए।